मैम, अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। मार्स इस समय किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है? सर मार्स अभी कर्क कर्क राशि में। कर्क में, कर्क कैंसर राशि। में। कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि। हाँ। जब भी मार्स अर्थात मंगल कर्क राशि में गोचर करता है, हम उसे क्या कहते हैं? सो कॉल्ड नीच का। हाँ। अब मैं अपने भाषा में क्या बोलता हूँ? अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल। ठीक है। अब मैं नीच शब्द यूज क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे कारण है, आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो। मैं हमेशा जब भी कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल वर्ड यूज करता हूं, क्योंकि एक चीज समझना होगा कि मान लेते हैं कि ये कर्क राशि यहाँ पे है। छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। ये मेरा कर्क राशि है। अब कर्क राशि कौन सा एलिमेंट है? लेट्स गो वाटर सर एलिमेंट। वॉट वाटर। वाटर। वाटर एलिमेंट। जल। ठीक है जी। मंगल क्या है? अग्नि तत्व। फायर। अग्नि। अब मंगल ने यहाँ पे प्रवेश किया, ठीक है जी, वाटर जी। एलिमेंट में। या इसमें एक काम करता हूं, इसको मैं बनाता हूं ठीक है। अच्छा, काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में ये कौन सी राशि है? चतुर्थ राशि, अर्थात आपकी सुख का भाव है वो। हम्म। मंगल क्या बोलता है? अब हम मंगल के एट्रीब्यूट देखो, यहाँ पे दो ही प्लेनेट का खेल हो रहा है, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। एक है मून और दूसरा कौन है? मंगल। तो हम क्या करेंगे? फिर से सेम कंसेप्ट विच वी ऑलवेज फॉलो। मैं यहाँ पे मार्स को लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा? मून को लिखूंगा। मून। ठीक है जी, पिक्चर क्लियर? जी। कल। yes। हाँ। अब मुझे बताइए, अगेन मून क्या है? वही वही तीन जल शब्द। तत्व। वही हाँ। वही तीन शब्द। मन हो गया। हाँ, मन मदर वॉट। सर बोलेगे सर मून ट्रैवल भी है। आप लोग बोलोगे तो सर बहुत कुछ है। मैं तो मोटे मोटे तत्व बता रहा हूँ, हर एक के अगर स्पेसिफिक में जाओगे तो एक चीज के कम से कम 50-100 तत्व चीजें आ जाएगी। ठीक है जी। अब मंगल क्या है? लेट्स गो टू मास। वो मंगल क्या है? हमारी बॉडी। हमारी बॉडी। ठीक है जी, बॉडी, परफेक्ट आंसर। व्हाट नेक्स्ट? और सर मंगल भाई को हमारा भी एफर्ट, सिग्निफाई पराक्रम हो करता गया। ब्रदर। ठीक है। और है। एफर्ट्स। ब्लड। एफर्ट्स एफर्ट्स एफर्ट्स। एफर्ट्स क्यों में? क्योंकि मंगल आपकी एनर्जी लेवल है। तो मैं इसको एफर्ट्स के बजाय क्या लिख दूंगा? एनर्जी। एनर्जी। मंगल एक ऊर्जा है। हम्म। ठीक है। तत्व कौन सा है? जी। अग्नि। अग्नि। ठीक है। हमें सुख कहाँ मिलता है? अब कोई बताएगा? अपने घर में। अब हम हाँ। अपने घर में क्या करते हैं जो सुख मिलता है? सर मैं टीवी देखता हूँ, मैं मूवी देखता हूँ। औरतें बोलेगी मैं तो कुकिंग करती हूँ, घर की साफ सफाई करती हूँ। बच्चे बोलेंगे मैं अपना कार्टून नेटवर्क देखता हूँ। सुख का भाव है ना। हर व्यक्ति को काम करने के बाद कहाँ जाने की इच्छा होती? जल्दी जल्दी जल्दी, घर चलो यार, घर पहुंचो यार। और मंगल क्या? एक ऊर्जा है। अगेन सेम कंसेप्ट, थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया था, मैंने क्या बोला? लास्ट टाइम की ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। एनर्जी की डिमांड होती कि मुझे डेसिपेट करो, मुझे डेसिपेट करो, मुझे डेसिपेट करो। तो यहाँ पे मंगल कर्क राशि में जाकर के अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि मून का स्वभाव है कि देखो ये एनर्जी है इस एनर्जी को ये यूज नहीं कर पा रहा। ठीक है। ऐसे में अक्सर लोगों को क्या कहा जाता है कि भाई तू उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज कर। तो इसलिए जब भी बोलते हैं मार्स मून का कॉम्बिनेशन, लोग क्या बोलते हैं? स्विमिंग कर ले भाई। सुना होगा आप लोगों ने ये। हाँ। जी सर। क्योंकि जल तत्व, और तू जब एक्सरसाइज करेगा तो वो निकलेगा कहीं ना कहीं ऊर्जा। दूसरी चीज, अग्नि वाटर का भी मेल नहीं है। ठीक है जी। और तीसरी जी। चीज, बॉडी और मन एक है। आपकी बॉडी कहीं ना कहीं वो उसका संबंध कालपुरुष की कुंडली से लगन से बनता है। और ये आपका मन, मन कहीं और भटकता है, घोड़े पे लगाम नहीं है। अब इस व्यक्ति के लिए इस जगह पे उपाय कहाँ करने होंगे पता? दोनों पे करने होंगे। इस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, मन को कंट्रोल करना है। घर में भी व्यक्ति को बिजी रहना है, अर्थात उस कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। जैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर कर्म करते हो, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आउट ऑफ कंफर्ट जोन कर्म। ओके। मतलब बीच में किसको घुसा देना है? किसको घुसाना है? सैटर्न को घुसा देना, डिसिप्लिन। शनि। शनि को। और मंगल के जो एट्रीब्यूट्स है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, उसमें आप सिर्फ खुद को बिजी कर लो, ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अनकंफर्टेबल हुआ। आप लोग जो नीच का शब्द बोलते हो ना, वो कहीं ना कहीं में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, वो शब्द ही मुझे समझ नहीं आता है।
हमने एक क्लास ली थी, आपने देखा होगा, जिसमें हमने हर ग्रह की बात की थी कि कौन सा ग्रह किस राशि में कैसे होता है, याद होगा? हाँ हाँ। हाँ सर। और मैंने ये हाँ भी बताया था कि वो नीच का क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, जी सर। याद है वो क्लासेस? अनकंफर्टेबल। तब मैंने जी उस सर। समय भी ये एक्सप्लेन किया था कि भाई हम लोग अनकंफर्टेबल वर्ड यूज क्यों करें, वी नीड टू अंडरस्टैंड। यस। तो ये आउट यस। ऑफ कंफर्ट जब आप निकलोगे तो यही मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। वो ये कह रहा है कि बॉस, मैं मेरी एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज करो, चिंतन करो यार, कुछ मत करो। अगर आपका कहीं ना कहीं वो वीडियो, वो कौन सा हाउस को एट्रीब्यूट्स को देख रहा है, उस सबसे देखो, बुक रीडिंग भी एक ऑप्शन बन सकता है, किताबें पढ़ना भी एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है फिर, मन आपका ना भटकेगा, जब मन भटकेगा तो ये बोलेगा यार तू अभी तो बैठा है, तू मन को तो कंट्रोल कर। और जिसका मन डिसिप्लिन में रहता है उसको ये दिक्कत नहीं होती। मुझे बताओ, इस समय मंगल का गोचर कर्क में हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, कि दुनिया में सबके लिए हो रहा है? नंबर वन क्वेश्चन। सबके लिए, सबके लिए। सबके लिए हो रहा है, लेकिन उनके नेटिल चार्ट में मंगल कहीं और होगा, मून कहीं और होगा, ये तो मानते हो? हाँ सर। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो मून है, मेरा मून है वो किसके साथ बैठा है? सन के साथ बैठा है। और मेरा जो वीनस है वो किसके साथ बैठा है पता है? मंगल के साथ बैठा है। अर्थात एक जल तत्व अग्नि तत्व के साथ बैठा है और दूसरा भी जल तत्व अग्नि तत्व के साथ बैठा है। और दोनों किन किन राशि में बैठे पता है? मकर व कुंभ में बैठे हैं। मतलब दोनों का डिस्पोजिटर कौन सा? एयर एलिमेंट। सैटर्न, हाँ। एयर एलिमेंट ना। तो हम्म। अगर मैं अपने चार्ट को समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को, वो सिंपल हम्म। टर्म्स में, ठीक है। हम्म। तो मेरा चार्ट देखिए, कोई भी बोलेगा अरे यार ये बंदा बहुत मानसिक तनाव में होगा, स्ट्रेस में होगा, इसमें होगा, उसमें होगा, फलाना धक्कारा 10 चीज बोल दोगे आप। हमें बोलूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी प्रेडिक्शन फेल हो गई, ठीक है। ये मैं मकर राशि है, मेरे को ये एयर एलिमेंट दिखा दिया मैंने। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? मून प्लस सन, ठीक है जी। ओहो, जी सर। क्या चल रहा है भाई सब? यहाँ पे कौन है? मून एंड सन। सन। यहाँ पे कौन है? मोसू बैठा है, ठीक है। वीनस। और यहाँ पे कौन है? वीमा बैठा है, वीनस एंड मार्स। अब मैं कैसे बैलेंस कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि नीचे एयर एलिमेंट है, ठीक है। मेरी पॉइजनिंग किसने की है एयर एलिमेंट की? राहु बैठ के, राहु ने मेरे एयर एलिमेंट को पॉइजनिंग की है, तो डिस्पोजिटर को मैंने कंट्रोल कर रखा है। एयर एलिमेंट को मुझे कंट्रोल करना है, वो मैंने अपना एक राहु की रेमेडी कर ली, वो मैं बैलेंस कर लेता हूँ। अब क्या बचा? क्या है? मून और सन, मून और सन, मन का कारक। मन को दिशा देनी पड़ेगी किसमें? इस एनर्जी लेवल को लेकर के। ये आत्मा है, सूर्य आत्मा है, ये देह की आत्मा है। तो मैंने क्या किया? सूर्य और देह दोनों को कंट्रोल, मतलब आत्मा और देह को कंट्रोल करके उनको कहा दिया है, मन को जोड़ के दिशा दे दी। तो इसी चार्ट को, जो कि नेगेटिव बन सकता था, मैंने एक साधक का चार्ट बना दिया, नहीं बना दिया? आप बताइए। जी सर। तो ये किसके ऊपर? दिस इज माई फ्री विल, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये मेरा फ्री विल है कि मैं चार्ट को कैसे ले रहा हूं। ऐसे ही जैसे ही मार्क्स यहाँ पे आया है, सबके जीवन में एक एग्रेशन आया होगा, क्योंकि मन का जो कारक चंद्र है उस पर एक ऊर्जा जनरेट हुई। इस ऊर्जा को आप यूज नहीं कर पाए तो क्या निकला? ऊर्जा गुस्से में जनरेट हुई। अब मुझे बताइए, पिछले हफ्ते 10 दिन से क्या आप सबको गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है? झिकझिक हो रही नहीं हो रही है, जाने अनजाने में? तो फ्रस्ट्रेशन। सही है सर। हो रहा है। हुआ है। इसके पीछे फ्रस्ट्रेशंस भी। इसके पीछे दो कारण है, इसके पीछे दो कारण है। वीनस में सूर्य था गोचर में, अर्थात, हाँ। और कर्क में मंगल था। और दोनों सर जल तत्व। मंगल की दृष्टि भी है 7 नंबर पे, तुला पे। हाँ वो छोड़ मंगल दो, की दृष्टि भी जा रही ठीक है, है, डबल हो गया। छोड़ दो, वो तो नेक्स्ट लेवल जी। है, ठीक है। जी। लेकिन जी। प्राइमरी तो वो वहीं पे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिसका भी जल तत्व पीड़ित होगा, अगर उसने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, दिशा नहीं दी है, तो वो क्या कर देगा? इसीलिए मैं क्या कहता हूं, मोस्ट टू डिफिकल्ट प्लैनेट टू हैंडल। किसका नाम लिया था मैंने अगेन? वीनस एंड मून एंड मून एंड वीनस। वीनस। मून एंड वीनस। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मैं अपने जीवन में भी इन दो प्लैनेट को कभी नहीं छोड़ता, वो बेलगाम घोड़े। इसलिए मैं भगवत गीता, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए पता? भगवत गीता पढ़ो, सबसे पहला काम करो। वो भी कौन सी? गीता पे गोरखपुर वाली, क्योंकि वो उन्होंने कोई अनशन फालतू बातें नहीं की है। क्योंकि आप बाकी पढ़ोगे ना तो उन्होंने इतना बताया, पढ़ने का मन भटक जाएगा, अरे यार क्या क्या बता रहे, इतना कौन पढ़ते बैठे।
पॉकेट भगवत गीता उठाओ, सीखो, पढ़ो, देखो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि मन के हारे हारे मन के जीते जी, तो सीधा यही तो बोल रहा है आपको, राइट। और जैसे आपका मन कंट्रोल में आएगा, ये सूर्य चंद्र मंगल ये सब तुरंत कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि आप उस ऊर्जा को यूज नहीं कर पा रहे, तो मन दुखी हो रहा है, इसकी वजह से आप उसको क्या कर रहे, कन्वर्ट कर रहे हो वाणी के द्वारा, हिंसा के द्वारा, ठीक है जी, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। आउट ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया, अब आपको क्या करना है। दूसरी जी चीज, सर। आप बोलोगे सर कोई और शॉर्टकट उपाय, कर सकते हो, मंत्र जाप करो। इसका मंत्र जाप, पहले तो शिव जी का, उसके बाद हनुमान जी का, कहानी खत्म। शिव मंदिर में जाओ, शिव जी पे जलाभिषेक करो, उसमें हनुमान जी की मूर्ति होगी, वहीं पे जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, कहानी खत्म। आप बोलोगे सर मैंने आज तो किया था सर, लेकिन मुझे फिर भी गुस्सा आ गई। सर चार्ट कुंडली में और भी चीजें होती है, पहली बात। दूसरी चीज, आपने कितनी देर किया सर, 2 मिनट। आपको ईश्वर ने कितना घंटा दिया, 24 घंटा दिया, 2 मिनट में मिल जाएगा आपको सोल्यूशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एवरी एक्शन नीड्स सम टाइम, ठीक है जी, क्लियर। और सर ये 4 नंबर साइन है, इसीलिए सबको खांसी जुकाम और चेस्ट डिजीजेस हो रहे यस, हैं बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल ओके। ऐसे समय पे आपको ठंडा, देखो अगेन 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 अगेन, फूड का कारक कौन सा प्लेनेट होता है, मून। मून। कुछ भी अनशिष्ट नहीं खाना है, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं, खाने पे ध्यान दो। मून जो है लालच का प्रतीक भी है, लालच में नहीं फंसना है। अभी थोड़ी देर पहले वाइफ नीचे जा रही थी, बोली कि बच्चे के साथ जा रही थी कि गोलगप्पे आपके लिए भी लेके आती हूँ, मैं बोला नहीं मुझे नहीं खाना है, थैंक यू, मैं मुझे पसंद भी नहीं, मैं सब चीज खाता भी नहीं, तो मैंने क्या बोला, मन को अपने वश में रखना है। मैं मन के वश में हो जाऊंगा तो मेरे चार्ट में मुझे पता है, यहाँ पे मार्स बैठा है, यहाँ पे सन बैठा है, और गोचर में भी वही कहानी चल रही है। अग्नि और जल का कभी मेल हो ही नहीं सकता है, ये मेल हमें बनाना पड़ता है। और यही तो मैं आप लोग को सिखा रहा हूं, ज्योतिष विज्ञान, विज्ञान तो यही सिखा रहा हमें, जी। है कि नहीं। ऋषि जी मुनि सर। अपने जीवन को डिसिप्लिन से ढालते थे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए इस समय खाने पीने। और एक चीज, ये एक महीने से ज्यादा का समय है अभी, क्योंकि जो मंगल का गोचर है लगभग 1.5 महीने का समय लेता है, आपको पता होगा ये बात, एम आई राइट अबाउट। सर ये 7 जून तक रहेगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इतना लंबा नहीं है, क्या बात कर है रही सर, है सर। बीच में वापस ये रेट्रो होगा और फिर वापस जेमिनी साइन के अंदर है जाएगा, मैम, ये मैम मतलब मैम जेमिनी में जाएगा और फिर मैम, वापस होगा। एक मिनट एक मिनट, मंगल का सर। पूरा साइकिल कितने दिन का होता है, 1.5 साल का लगभग, हाँ। उससे भी कम है थोड़ा सा। 95 डेज। मैम वो अगर ट्रांजिट में भी आएगा तो उसका जो ट्रांजिट होगा ना मैम, वो अगर अगर वो वक्री भी होगा तो वो एक लंबे छलांग से ज्यादा नहीं मारेगा वो, आप देख लेना उसको। हो सकता है कि एक छोटा सा टच करके वापस निकल जाए, पर उससे कोई टेंशन मत लो। हाँ मैं इतना ही कहूंगा कि जो मंगल है, मंगल का जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पे भी पड़ रहा है, ध्यान रखना इस समय। जिस समय मंगल यह गोचर होगा था, तब भी मैंने कहा था कि इसराइल का अटैक होना है, और मैंने एक्सपेक्ट भी किया था। इनफैक्ट मैं ऑफिशियल काम से आउट ऑफ कंट्री था, तो मैं तुरंत फ्लाइट बुक किया, थोड़े महंगाई टिकट से मैं निकल आया। वाई? बिकॉज मुझे पता है कि उसके नेक्स्ट डे अटैक होना है, और उसके नेक्स्ट डे ही हुआ है। आई वॉज इन इंडिया, उसके नेक्स्ट डे अटैक हुआ है, क्योंकि वी नीड टू बी कॉशियस। और ये ऐसा है कि ये एनर्जी ऐसी है कि किसी का मन दुखे, व्यक्ति कुछ भी गलत डिसीजन भी ले सकता है, ध्यान रखना। सो स्टिल नेक्स्ट 1 मंथ इज अ टफ टाइम फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे देश में भी देखो ना, कश्मीर में सब अटैक्स वगैरह हो रहे, सब चीजें हो रही, क्यों हो रही है ये वी नीड टू अंडरस्टैंड। ट्रांजिट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जियो पॉलिटिक्स को समझते समय, ठीक है जी। तो आप लोग को मंगल की ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए थोड़े से अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ, उस ऊर्जा को वेस्ट मत करो। अगर ऊर्जा वेस्ट होगी तो आपके मन पे प्रभाव डालेगी, ध्यान रखना, आपके जल तत्व पे प्रभाव डालेगी। जल तत्व छोड़ो, अग्नि जब भी जाएगी वो जल को बुझाने, वो जल को जलाएगी, और जल क्या करेगा, उसको बुझाएगा। तो अग्नि क्या है बॉस, आप खुद समझो, आपकी आपकी ऊर्जा है, आपकी आत्मा से और देह से कनेक्टेड है, तो इसका बीमार पड़ोगे ना, है कि नहीं। दोनों का अपना अपना रोल है।
इंडाइशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है इस समय लोगों को, सच सच बताना आप लोग। जी सर। मून, सॉरी, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट जब भी मिलते हैं और उन दोनों में जब भी क्लैशेस होते हैं, इंडाइशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी जठर अग्नि पेट के अंदर है।